जय हिंद। चलिए आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके पास मैथ में हमको पढ़ना है। नवोदय विद्यालय में तैयारी से रिलेटेड जो भी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो है जो मैथ जो नवोदय में लगभग तीन चीज़ होता है। मैथ होता है जिसमें मैथ के सवाल पूछे जाते हैं, और रीजनिंग होता है, और हिंदी होता है। तो चलिए आज हम लोग मैथ में जो पहला चैप्टर है यहाँ पर हम लिखे हैं संख्या एवं संख्या पत्ति, नंबर एंड नंबर सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ हमको अभी पढ़ना है। एक एक करके हर चीज़ को देखेंगे और समझेंगे। कॉपी कलम निकाल लीजिए और हर चीज़ को अच्छे से समझ कर लिखिए। जो पहला है, सबसे पहला है वह है स्थानीय मान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम उसमें लैंग्वेज जो भी लिए हैं दोनों लोग ध्यान से देखिए। वह है पहला है जो है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है ना, प्लेस वैल्यू का मतलब है कि कोई अंक किस जगह पर है। जैसे यहाँ पर ले लीजिए कि हम यहाँ पर मान लिए ये, चलिए ठीक है ना, यहाँ पर अब इसको हम जब बोलेंगे कि ये वाला जो 2 है किस पर है, तो इकाई की जगह पर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलेंगे किस पर है, यूनिट प्लेस पर है। ठीक है ना, या वंस प्लेस पर है। ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे बोलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के पास ऐसा लगेगा। 3122 है। 3 किस जगह पर है, तो हजार के जगह पर है। E1 किसके जगह पर है, तो सैकड़ा के जगह पर है। उसी तरह से मैं लिख दिया यहाँ पर, कोई पूछ दे कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। 2 का स्थानीय मान यानी किस स्थान पर है, इकाई की जगह पर है कि दहाई की जगह पर है कि सैकड़ा की जगह पर है कि हजार की जगह पर है कि लाख की जगह पर है कि 10 लाख की जगह पर है या 10,000 की जगह पर है, जो भी। तो देखिए इकाई ऐसे बोलते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो अगर हम 2 का पूछा जाए तो देखिए 2 इकाई, दहाई यानी दहाई की जगह पर है। ठीक है ना, किस जगह पर है, दहाई की जगह पर है। 2 किस जगह पर है, दहाई की जगह पर, तो इसमें किससे गुणा हो जाएगा, 10 से। ठीक है ना, यानी 20 आएगा। तो स्थानीय मान निकालते हैं तो उसमें हम गुणा कर देते हैं 10 से। इकाई की जगह पर रहता है तो 1 से गुणा करते हैं, दहाई की जगह पर रहता है तो 10 से गुणा करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेकर हम और समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे इसमें 523 लिखे हैं और इसमें हर संख्या का हमको स्थानीय मान निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए 3 का ऐसे करके निकालते हैं। 3 गुणा के चिन्ह लगाते हैं और 3 बताइए किस जगह पर है। इंग्लिश में ऐसे पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, ठीक है ना, थाउजेंड्स, 10,000 ऐसे पढ़ते हैं। तो देखिए 3 गुणा इकाई की जगह पर है यानी वंस की जगह पर, तो 1 से जब गुणा कराएंगे तो 3 आएगा। ठीक है ना, 2 है, 2 का गुणा कर देंगे और 1 लिख देंगे। 2 किस जगह पर है, इकाई, दहाई, दहाई की जगह पर है यानी 10 से गुणा कराते हैं। ठीक, सैकड़ा वाला आएगा तो सैकड़ा में यानी 100 से गुणा कराते हैं। ऐसा हम स्थानीय मान निकालते हैं। ठीक है ना, किसी का भी स्थानीय मान। ठीक, अब जो है जातीय मान क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या है, जिस अंक का पूछेगा फेस वैल्यू क्या होगा, यानी जातीय मान क्या होगा, तो वही अंक क्या हो जाएगा, वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे इसमें कोई पूछ दे यहाँ पर संख्या 3125 में 2 का जातीय मान बताइए, जातीय मान बताइए। तो याद रखिए किसी भी संख्या में जिस अंक का अगर फेस वैल्यू पूछे, जातीय मान पूछे, तो वही अंक क्या होता है, उसका जातीय मान होगा। 2 का पूछा है तो इसका आंसर भी क्या होगा,
2 ही होगा। समझ में आया? हाँ, एक सवाल इसमें पूछता है कि जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर बताइए। स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए, ठीक है ना। तो जो अधिक रहता है उसमें कम और लेख हटा लेते हैं। जैसे इसमें पूछ दे कि 3125 में 1 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए, तो पहले इसका स्थानीय मान निकाल लेंगे, 1 गुणा 1 लिखकर, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का पर है तो 100 हो जाएगा। यानी इसका स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान 100 आ गया, और जातीय मान क्या आएगा? 1 ही आएगा। अंतर के लिए घटा लेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा? 99 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। ऐसे आता है। तो स्थानीय मान, जातीय मान समझ लिए आप। अब जो है, अब है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, ठीक है ना। प्रीफिक्स का मतलब है किसी संख्या के पहले आने वाली संख्या। जो भी संख्या है, किसी भी संख्या के पहले आने वाली संख्या जो होती है वो उस संख्या का क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे संख्या देखिए, मेरे पास संख्या जो है, अगर नंबर लाइन हम बनाते हैं ऐसे, हमारे पास 2 तरह का संख्या होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, 2 तरह का। जैसे हम बीच में 0 मान लें तो इधर जाएंगे राइट साइड में, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ठीक है ना। इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। इधर भी जाते जाइए। तो हमारे पास 2 तरह का संख्या होता है, यहाँ से इधर पॉजिटिव जिसको बोलते हैं धनात्मक संख्या, और इधर क्या है? ऋणात्मक संख्या, ठीक है ना। तो किसी भी संख्या के पहले आ जाए वो जो संख्या, उस संख्या का वो क्या होता है? पूर्ववर्ती संख्या होता है। जैसे 6 का पूर्ववर्ती पूछा जाएगा तो 6 से पहले क्या आता है? 5, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। कोई पूछेगा 20 से, हम यहाँ लिख दे रहे हैं संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। बीस का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 20 का पूर्ववर्ती संख्या 19। 17 का क्या होगा? 16। 50 का क्या होगा? 49। लेकिन -20 का क्या होगा? अब थोड़ा सा माइनस में ध्यान दीजिए। जैसे आप इसको देखिए, चलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं अभी -3 का, ठीक। अब बताइए -3 का क्या होगा? बहुत लोग बोलेंगे -2, बहुत लोग क्या बोल देंगे? -2, जो हो जाएगा गलत, ठीक है ना। क्योंकि -3 से पहले -4 आता है। संख्या रेखा पर देखिए तो क्या होगा? संख्या रेखा पर देखिए, ठीक है ना। इससे पहले ये आता है, इससे पहले ये आता है, इससे पहले ये आता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा माइनस वाले में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। माइनस वाले में थोड़ा सा अलग है। -5 का क्या होगा? -6। -7 का क्या होगा? -8। तो पूर्ववर्ती संख्या आप समझ लिए होंगे, ठीक है ना, कि किसी भी संख्या के पहले जो संख्या है वह उस संख्या के पूर्ववर्ती संख्या होता है, ठीक है ना। अब जो है उत्तरवर्ती संख्या समझ लेते हैं। ठीक है ना, उत्तरवर्ती संख्या या इसको बोलते हैं अनुवर्ती संख्या, ठीक है ना। अब सेम उसी तरह से है, उस किसी संख्या के बाद में जो आए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिख दे संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, ठीक है ना। जैसे -6 हो गया, अभी -6 ना लीजिए, अभी 4 हो गया तो 4 का क्या होगा? 5। 8 का क्या होगा? 9। 10 का क्या होगा? 11। लेकिन माइनस में आ जाए, जैसे -2 तो क्या होगा? -1। समझ में आया?
माइनस वाले में थोड़ा सा ध्यान से, जैसे उसमें उल्टा चल रहा था उसी तरह इसमें होगा, ठीक है ना। -5 का क्या होगा, तो -4 होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ 4 टॉपिक पर बात हुआ है रोमन संख्या पर अच्छे से। एक इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा। अगला का जो क्लास आएगा ये फर्स्ट नवोदय के लिए क्लास 1 था। क्लास 2 में उसको हम रोमन संख्या को बताएंगे और इसका इंट्रोडक्शन करके उसके बाद हम लोग फाइनली उसके जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग सीखेंगे, करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। जय हिंद।